जय हिंद, वेलकम टू एयर फॉर कोचिंग। आइए इस वीडियो के अंतर्गत समझते हैं, अगर कोई फंक्शन गिवन है, किस अंतराल में वृद्धिमान फलन है और किस अंतराल में ह्रासमान फलन है, और इसके बाद समझेंगे किस अंतराल में निरंतर ह्रासमान फलन है और किस अंतराल में निरंतर वृद्धिमान फलन है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए हैं, तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चनों को करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने वृद्धिमान और ह्रासमान फलन के लिए हैं। आइए, मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें यह पूछा गया है कि जब फलन वृद्धिमान और ह्रासमान है तो उनके अंतराल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 10 माइनस के 6x प्लस एक्स स्क्वायर। और आप देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन डेट एफ एक्स बराबर 10 माइनस के 6x प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, तो ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू है 10 और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और देखिए x की पावर n के फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो d अपॉन डी x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर 10 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस के 6। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कितना, 2x माइनस के 6। और देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है, सबसे पहला टाइप है कि वृद्धिमान और ह्रासमान। तो पहले कंडीशन में समझाता हूँ कि इसकी वृद्धिमान फलन के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि जब वृद्धिमान और ह्रासमान फलन है तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर वृद्धिमान फलन की कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 2x माइनस के 6। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x माइनस के 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद कैसे करते हैं, एक यहाँ पर वेव कर्व बना लेते हैं, क्योंकि इसे वेव कर्व मेथड बोला जाता है। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि x माइनस 3 को इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब x पॉजिटिव है तो यहाँ पर इधर की साइड में प्लस चिन्ह लगाना है, और इस फैक्टर की पावर कितनी है, विषम है। तो मैंने बताया था कि विषम पावर होगी तो माइनस का प्लस चिन्ह हो जाता है पिछला चिन्ह देखकर, और प्लस का माइनस चिन्ह हो जाता है पिछला चिन्ह देखकर। अगर ये घातें सम आती तो सम में सेम हो जाती है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। तो पिछला चिन्ह देखकर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर अंतराल कैसे कैसे निकालना है, यहाँ पर इस इनइक्वालिटीज को देखकर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनइक्वालिटीज कैसी है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाला एरिया, तो ये वाला एरिया लिया जाएगा। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 3 से लेकर इनफाइनाइट। अब ये चेक करना है, देखिए मैंने बताया था कि इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इसके बराबर कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए 3 पर कैसा इंटरवल आएगा, तो यहाँ से देख के लिखते हैं इनइक्वालिटीज कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का निशान भी आ रहा है, तो यहाँ पर बड़ा अंतराल आएगा। ह्रासमान फलन के लिए ह्रासमान की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे 2x माइनस के 6। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि इक्वल टू 0 को बराबर रखेंगे, और x की वैल्यू 3 आएगी, तो आप यहाँ पर प्लॉट करेंगे। और मैंने बताया था जब x पॉजिटिव है तो इधर चिन्ह लेना है आपको प्लस का। और इस फैक्टर की पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इधर प्लस हो जाएगा, अगर प्लस का चिन्ह है तो कैसा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटीज कैसी है, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लेस देन है, इसलिए ये वाला एरिया आएगा। माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3। अब देखिए 3 पे क्लोज इंटरवल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल इनइक्वालिटीज है, और माइनस इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि इसके बराबर कोई वैल्यू नहीं होती है। अतः अंतराल माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 में फलन
ह्रासमान है। आइए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एफ एक्स बराबर 2x की क्यू माइनस 3x² माइनस के 36x+1, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की क्यू का आ जाएगा 3x², जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x², माइनस का x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है 6, तो x² माइनस के x माइनस का 6, जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली एफ डैश एक्स बराबर 6x माइनस 3 और x+2। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर वृद्धिमान फलन के लिए वृद्धिमान की कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो इसे जब आप सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 और x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इस फैक्टर में से आप वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा, यहाँ से x बराबर कितना आएगा -2। मैंने आपको बताया था कि -2 माइनस इन्फानाइट की तरफ रखना है, यानी छोटी वैल्यू माइनस इन्फानाइट की तरफ रखनी है और बड़ी वैल्यू प्लस इन्फानाइट की ओर रखेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और मैंने बताया था जब x पॉजिटिव है तो आपको क्या काम करना है, इधर की साइड में प्लस चिन्ह लगाना है। और ये 3 देखिए 3 कौन से फैक्टर में से आया है, तो 3 यहाँ पर आया है x माइनस 3, इसकी पावर कितनी है 1, देखिए इसकी पावर भी 1 है, तो पावर 1 होने से ये विषम घात हो गई फैक्टर की। तो विषम घातों में क्या होता है कि पिछला चिन्ह देखकर प्लस का माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए -2 भी इस फैक्टर में से आया तो इसकी फैक्टर की पावर कितनी है, विषम है, तो पिछला चिन्ह देखकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये देखना है कि यहाँ पर इनइक्वलिटीज कैसी है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, जब ग्रेटर देन इक्वल है तो ये वाला एरिया से ऐड होगा और ये वाला एरिया से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू, या लिख सकते हैं असमीका का हल, या अंतराल लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू देखिए माइनस इन्फानाइट से लेकर माइनस इन्फानाइट का ओपन इंटरवल आएगा, माइनस इन्फानाइट से -2, और 2 पर कैसा इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, और यूनियन के साथ जोड़ देंगे इसे 3 से लेकर कितना इन्फानाइट। तो इसका इस अंतराल के अंतर्गत फलन कैसा हुआ, वृद्धिमान। सेकंड कंडीशन समझते हैं ह्रासमान फलन के लिए। इसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। जब आप ये एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे, जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 3 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इस फैक्टर में से 3 आएगा और यहाँ से आएगा -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे इन माइनस इन्फानाइट की तरफ और +3 लिखेंगे प्लस इन्फानाइट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह आता ही है जब x पॉजिटिव है। तो यहाँ पर 3 का फैक्टर देखिए, यहाँ पर x माइनस 3 यहाँ के फैक्टर से 3 आया है तो इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पर ये प्लस चिन्ह और यहाँ पर माइनस ले लेंगे, क्योंकि आप इस प्रकार भी ले सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी। तो यह वेव कर्व मेथड कहता है कि आप नीचे रखें तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर माइनस है और पिछला चिन्ह देखकर देखिए -2, इसकी फैक्टर ये -2 कहाँ से आया, x+2, इसकी पावर कैसी है विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का प्लस। तो देखिए यहाँ पर इनइक्वलिटीज क्या है, लेस देन इक्वल टू है। जब लेस देन इक्वल टू है तो एरिया ये वाला आएगा,
इससे ये पता चलता है कि जब इंक्रीज हो रहे हैं फंक्शन तो ऊपर वाला एरिया लेना है, और जब डिक्रीज हो रहे हैं फंक्शन तो नीचे वाला एरिया लेना है। तो यहां से x बिलोंग्स टू -2 क्लोज इंटरवल आना है, क्योंकि यहां पर इनक्वलिटी इज लेस देन इक्वल है, और यहां पर आ जाएगा 3। आइए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और एक्स माइनस 3 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पर आप या तो इन दोनों का होल क्यूब खोले तब मल्टीप्लाई करें, तब आप डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये फंक्शन फर्स्ट मान लेंगे एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, और ये x माइनस 3 का होल क्यूब ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब दे रखे होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन सीखा होगा कि फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऐसे ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा x माइनस 3 का होल क्यूब में से देखिए यहाँ पर 3 में से बन जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और प्लस सेकंड ऐसी x माइनस 3 का होल क्यूब, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 2 बचेगी, 3 में से 1 जाएगा। तो देखिए दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है x प्लस 2 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा देखिए 3x प्लस 2 और यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 3। आप देखिए दोनों यहाँ से कॉमन 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख लिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा देखिए x और x कितना हो जाएंगे 2x, और 2 में से जब -3 घटाएंगे तो माइनस का 1। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है वृद्धिमान फलन के लिए, वृद्धिमान फलन की कंडीशन क्या होती है f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप ये f डैश x की वैल्यू रखेंगे, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू इस फैक्टर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 1/2 x की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर वेव कर्व मेथड समझिए, मैंने आपको बताया था जब आप इसे 0 के बराबर रखेंगे अलग अलग फैक्टर को तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए -2 आएगी, यहाँ से 3, यहाँ से 1/2। तो देखिए -2 जो वैल्यू आएगी यहाँ पर इधर रखनी है, क्योंकि इधर माइनस इन्फानाइट की ओर रखनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, क्योंकि -2 से बड़ा 1/2 है, और 1/2 से कितना है यहाँ पर 3, और इधर प्लस चिन्ह लेते हैं जब x पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर x स्टार्टिंग में है पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेना है। और देखिए यहाँ पर 3 से बात करेंगे तो 3 कौन से फैक्टर में से आया है, तो 3 यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो इसकी फैक्टर की पावर कैसी है सम। तो जब सम पावर है तो पिछला चिन्ह देखकर प्लस का प्लस रहेगा, और 1/2 देखिए इस फैक्टर में से फैक्टर की पावर कैसी है सम, तो पिछला चिन्ह देखकर कैसा होगा माइनस का माइनस। तो देखिए मैंने पहले भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आप या तो आप इन चिन्हों को नीचे रख सकते हैं या आप ऊपर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा एरिया लेना है इस इनक्वलिटी से पता चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर पॉजिटिव एरिया लेना है। तो देखिए ये वाला एरिया आ जाएगा और ये वाला एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब x बिलोंग्स टू लिखेंगे, अंतराल जो आ रहा है 1/2 पर क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 से कितना 3, तो देखिए यहाँ पर 3 पर भी क्लोज इंटरवल आएगा, और यूनियन 3 से लेकर कितना है यहाँ पर इनफाइनाइट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में कंबाइन करके, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है 1/2 से लेकर हम डायरेक्टली इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 के बाद इसमें
कंबाइंड हो जाएगा 3, तो यहां से फाइनल रिजल्ट आएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर कितना इनफाइनाइट। तो देखिए यहां पर अंतराल 1/2 से लेकर इनफाइनाइट में फलन कैसा रहेगा, वृद्धिमान। देखिए यहां पर दूसरी कंडीशन समझिए, ह्रासमान फलन के लिए f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, जब आप f डैश x की वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 0। तो जब आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, यहाँ से 3 आएगी और यहाँ से 1/2 आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर नंबर लाइन पे प्लॉट कर रखी है, जैसे कि आपको वृद्धिमान फलन में बताया था। तो देखिए प्लस प्लस और ये माइनस माइनस ये भी बता दिए थे, लेकिन एक बार और समझाना चाहूंगा आपको। देखिए यहाँ पर प्लस तो लिखते ही है, लेकिन ये 3 कहाँ से आया, 3 इस फैक्टर में से आया है। इस फैक्टर की पावर कैसी है, सम, तो पिछला चिन्ह देखकर सेम रहना है, यानी कि प्लस का प्लस। और 1/2 इस फैक्टर में से आया है, इसकी पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस चिन्ह है। और -2 इस फैक्टर में से आया, इसकी पावर कैसी है, सम है, तो पिछला चिन्ह देखकर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और जो सेड जो एरिया कर रखा है मैंने, इस वजह से कर रखा है, इस इनक्वलिटीज, ये इनक्वलिटीज कैसी है, लेस देन इक्वल टू है, तो इसलिए ये एरिया सेड होगा। लिखा कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 पर क्लोज इंटरवल आएगा और यूनियन के साथ जोड़ दीजिए इसे, -2 से लेकर 1/2। आप इसे कंबाइन करने के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि -2 इस इंटरवल के अंदर ही आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना 1/2। तो देखिए यहाँ पर अंतराल माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/2 में ये फलन कैसा रहेगा, ह्रासमान। आइए फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है f(x) बराबर 4x प्लस के 1/x, और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x की पावर ऊपर लेकर जाएंगे -1, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा, x की पावर -1 में से -1 घटाएंगे तो ये फाइनली आ जाएगा -1/x²। तो देखिए f डैश x, जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² -k1। आप यहाँ पर देखिए 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, यानी a² - b² का सूत्र लगेगा, a + b a - b। तो यहाँ पर आएगा 2x - 1 और 2x + 1 और अपोन में आ जाएगा x²। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर वृद्धिमान निकालना है। तो वृद्धिमान फलन के लिए कंडीशन होती है f डैश x लेस देन f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब आप f डैश x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 1 2x + 1 और अपोन में x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2, और यहाँ से देखिए x की वैल्यू आएगी कितनी, 0, क्योंकि आप इसे x² को लिख लेंगे x - 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो जब आप ये नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो देखिए 1/2 इधर रखना है और यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस के 1/2 इधर रखना है, क्योंकि छोटी वैल्यू है सबसे। तो देखिए यहाँ पर इधर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि प्लस साइन लगाएंगे। तो 1/2 देखिए 1/2 यहाँ से आया, इसकी पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर कैसा हो जाएगा, प्लस का माइनस। तो देखिए 0 0 यहाँ से इस फैक्टर में से आएगा 0, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसकी पावर कैसी है, सम, तो पिछला चिन्ह देखकर कैसा होगा, माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि सेम चिन्ह रहना है। 1/2 यहाँ से आएगा, इसकी पावर कैसी है, विषम, तो पिछला चिन्ह देखकर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस। देखिए यहाँ पर इनक्वलिटीज देखिए, इनक्वलिटीज कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर एरिया जो सेड होगा ये प्लस वाला एरिया सेड होगा, और यहाँ पर ये वाला प्लस वाला एरिया से ऐड करेंगे। तो अंतराल जो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना, -1/2, और यूनियन 1/2 से लेकर कितना, इनफाइनाइट। तो देखिए इस अंतराल में फलन कैसा रहेगा, वृद्धिमान। सेकंड कंडीशन ह्रासमान फलन के लिए समझते हैं, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 होता है यहाँ पर। तो देखिए जब आप इस फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 और 2x + 1 और अपोन में x², तो लेस देन इक्वल टू 0। जब आप इस नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो देखिए इधर प्लस चिन्ह लगाएंगे
और 1/2 देखिए इस फैक्टर में से आएगा, इसकी पावर कैसी है विषम, तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 0 देखिए इस फैक्टर में से आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर पिछला चिन्ह देखकर उसकी पावर कैसी है सम है, तो पिछला चिन्ह देखकर सेम ही रहेगा। और 1/2 यहाँ से आएगा, देखिए इसकी पावर कैसी है विषम है, तो पिछला चिन्ह देखकर कैसा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का प्लस। अब देखिए एक बात का बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप ये देखिए इनइक्वालिटीज कैसी है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन वाला एरिया ये आ रहा है, और एक ये वाला एरिया आ रहा है, तो इन्हें सेट कर लीजिए। अब देखिए किस बात के लिए कह रहा था मैं, बड़ा ध्यान रखना है, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर कितना 0। अब देखिए 0 पर ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज आएगा, इस बात को समझते हैं। देखिए जो भी आपका फैक्टर करा आपने, फैक्टर के बाद x नीचे आया, देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पर x, तो आप देखिए जब x की वैल्यू 0 रख देंगे, देखिए 0 कब आएगा जब x बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर x बराबर 0 नहीं होगा, वैसे भी कंडीशन में दे रखा है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कब नहीं होगा, जब आप ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि बराबर का निशान नहीं आने का है, इसलिए 0 से लेकर कितना आ जाएगा, आ गया यूनियन लगाकर 0 से लेकर कितना 1/2 पर कैसा आएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इसलिए आ रहा है क्योंकि इनइक्वालिटीज कैसी है लेस देन इक्वल है, और एक्स स्क्वायर देखिए 0 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बटे में x दे रखा है। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर कितना प्लस का 1/2, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल ऑफ 0, यानी कि यहाँ पर -1/2 से लेकर प्लस का 1/2 जितनी ऑल वैल्यू जाएंगी उसके अंदर 0 भी आएगा, लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस अंतराल के अंतर्गत फलन कैसा होगा ह्रासमान। और देखिए वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो निरंतर ह्रासमान और निरंतर वृद्धिमान है उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।